आपको ये फिगर दिख रहा है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नेम 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स के नाम बताइए। तो जहाँ जहाँ पे पॉइंट है आप उसमें से कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए। जैसे P है, R है, Q है, S है, T है, ये सब पॉइंट का देखिए बिंदी लगा हुआ है, तो इसे हम पॉइंट कहते हैं। इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आपको ले लेने, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया P, R एंड Q। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ सेगमेंट विच हैज़ Q एज एंड पॉइंट। सेगमेंट क्या होता है कि 2 एंड पॉइंट्स के बीच की जगह उसे सेगमेंट कहते हैं, तो जिसमें Q आखिरी का पॉइंट हो। तो जैसे PQ ले सकते हो, तो दोनों 2 डॉट्स के बीच में और Q लास्ट में आ रहा है। इसी तरह RQ ले सकते हैं, R से स्टार्ट हो रहा है, Q पे ख़त्म हो रहा है। या आप TQ भी ले सकते हैं कि T से स्टार्ट हो रहा है और Q पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से वो सेगमेंट्स हो गए PQ, TQ एंड RQ। नेक्स्ट है नेम PS इन अनदर वे। तो PS एक लाइन सेगमेंट है, इसको दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं SP। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? तो 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं जब वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे TS लाइन जो है वो PQ लाइन के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो किसी पॉइंट पे मिलती हैं। तो यहाँ पर आप बेटा देख रहे हो, जैसे लाइन PS जा रही है, TQ जा रही है, ये पॉइंट R पे मीट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी हो गई? TQ एंड PS आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेम द पॉइंट्स विच आर कोलिनियर टू ईच अदर। तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं कि इनको अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं देन दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर TRQ इनको मिला दिया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो TRQ आपका कोलिनियर पॉइंट हो गया। इसी तरीके से PRS अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो PRS भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये जो फिगर बना हुआ है इसमें हमें वर्टेक्स बताना है। देखिए वर्टेक्स क्या है? तो ये एंगल का फिगर है। इसमें वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर लाइनें आपस में मिलती हैं। तो यहाँ देखिए जो M पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, तो M इस फिगर का वर्टेक्स है। अब यहाँ पर हमें बताना है व्हाट आर द आर्म्स इन द फिगर। तो जो 2 लाइनें होती हैं इन्हें आर्म्स कहते हैं। तो L और M एंड N, दीज आर द आर्म्स ऑफ द फिगर। अब ये जो फिगर है ये एक एंगल है, तो इस एंगल का क्या नाम होता है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे LMN या NML। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स का M है ये बीच में होना चाहिए जब आप इसको लिखेंगे। तो ये एक एंगल बनता है। तो जब 2 लाइंस, 2 आर्म्स एक वर्टेक्स पर मिलते हैं और इस तरीके से बनता है तो इसे हम एंगल कहते हैं।